हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जे विद स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जेल प्रहरी के प्रीवियस पेपरों की चर्चा कर रहे हैं और इन प्रीवियस पेपरों में हमने 7 प्रश्न सेट सामान्य ज्ञान के कंप्लीट कर लिए हैं। यह 8वां प्रश्न सेट है। अगर आपने पिछले 7 प्रश्न सेट नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, तो वहां आप उन 7 सेट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद इस 8वें सेट को पढ़िए तो आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। उनमें मैंने स्टार्टिंग समझाया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रीवियस पेपर को। ये हमारे सामने 4 अक्टूबर 2018 पहली शिफ्ट 9 बजे का पेपर है जो जेल प्रहरी 2018 में आया हुआ था। चलिए देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जानवर के लिए विख्यात है? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है हाथी, एलिफेंट, ऑप्शन सेकेंड शेर, ऑप्शन थर्ड बाघ और ऑप्शन फोर्थ गेंडा। तो ये प्रश्न कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, यहाँ पर भी आया है, तो इसका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट है। यहाँ पर गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान भी जो असम में पड़ता है, ये दोनों ही असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, ये दोनों ही एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बिल्कुल अच्छे से आप देख लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर सेकंड है, 1948 में संविधान सभा ने भारत भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्त की, जिनका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया। मतलब भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति के लिए जो आयोग बना था उसका नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट न्यायमूर्ति एस के धर, ऑप्शन सेकेंड जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन थर्ड पट्टाभी सीतारामैया और ऑप्शन फोर्थ सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अपने आप का अंदाजा लगा पाओ कि आपके कितने सही निकल रहे। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है, न्यायमूर्ति एस के धर। ये जो न्यायमूर्ति एस के धर थे, ये भाषाई आधार पर भारत के अंदर निरंतर भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठ रही थी, उसके अध्यक्ष थे। इनके अलावा और 3 अन्य सदस्य भी थे इस आयोग के, और ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग था। इसके बाद बहुत सारे आयोग आते हैं, जेवीपी समिति आती है, फजल अली आयोग भी आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर थर्ड वाला, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन केरिज फैक्ट्री स्थित है? गन केरिज फैक्ट्री, ऑप्शन फर्स्ट उज्जैन, ऑप्शन सेकंड जबलपुर, ऑप्शन थर्ड ग्वालियर, ऑप्शन फोर्थ भोपाल। तो मध्य प्रदेश में गन केरिज की फैक्ट्री जो है वो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है उज्जैन, ऑप्शन सेकेंड जबलपुर, ऑप्शन थर्ड ग्वालियर, फोर्थ है भोपाल। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जबलपुर। जबलपुर बिल्कुल राइट ऑप्शन है, गन केरिज की फैक्ट्री जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर फोर्थ वाला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? नंदना प्रिंट, ऑप्शन फर्स्ट कोरकू, ऑप्शन सेकेंड हलबा, ऑप्शन थर्ड भील और ऑप्शन फोर्थ है बेगा। तो जो भील जनजाति है ऑप्शन थर्ड, ये नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है। और एक क्वेश्चन इस जनजाति से और भी आता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जनजाति है? तो भील जनजाति है। और ये जो जनजाति है सर्वाधिक गुदना प्रिय जाति है, विश्व की सबसे ज्यादा गुदना प्रिय जनजाति भील है। तो ये जनजातियों वाला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जीके से पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है जो भी मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश के किस जिले में 2018 में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है शिवपुरी, ऑप्शन सेकंड होशंगाबाद, ऑप्शन थर्ड सतना और ऑप्शन फोर्थ भिंड। तो जो नर्मदा महोत्सव आयोजित हुआ था, या नदी महोत्सव जिसको कहा सकते हैं, ये आयोजित हुआ था होशंगाबाद जिले में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट है, होशंगाबाद में नदी महोत्सव। ये करंट का क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल यहाँ पर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। तो हमें जितने भी महोत्सव होते हैं 2019 के और 2020 में जितने भी महोत्सव है वो देखने हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से करंट अफेयर में देख लीजिए, एमपी के करंट अफेयर में। अगला प्रश्न यहाँ पर सिक्स्थ का प्रश्न है, 1949 में पंचायती राज स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य
पंचायती राज जो स्थापित हुआ था भारत में प्रथम कौन सा राज्य था? ऑप्शन फर्स्ट हरियाणा, ऑप्शन सेकंड राजस्थान, ऑप्शन थर्ड है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन फोर्थ पंजाब। तो पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला ही राज्य था राजस्थान। तो इसका ऑप्शन यहां पर सेकंड बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सेकंड राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिलों में पहली बार पंचायत स्थापित की गई थी। तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से देख लीजिए, पॉलिटी का प्रश्न है ये, भारतीय राज व्यवस्था से पूछा गया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न यहां पर 7th वाला है, रिक्त स्थान दे रखिए कि अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। मतलब कौन से, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन सेकंड गणतंत्र दिवस, ऑप्शन थर्ड बाल दिवस और ऑप्शन फोर्थ गांधी जयंती। मतलब किस दिवस के अवसर पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन सेकंड यहां पर बिल्कुल राइट है, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार दिया जाता है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से देखिए, ये पुरस्कार वाला प्रश्न आ चुका है, यहाँ पर पुरस्कारों से प्रश्न पूछा गया है, विविध वाला ये चैप्टर है। अगला क्वेश्चन है जो मध्य प्रदेश से पूछा गया है, मध्य प्रदेश की राज्य मछली महासीर रिक्त स्थान जीन से संबंधित है। मतलब जो महासीर जनजाति है उसका जीन कौन सा, यानी प्रजाति उसकी कौन सी? ऑप्शन फर्स्ट प्रिस्टिस, ऑप्शन सेकेंड एंटीगोनिया, ऑप्शन थर्ड टिनका और ऑप्शन फोर्थ है टोरटोर। टोरटोर, तो इसका ऑप्शन फोर्थ यहां पर बिल्कुल राइट है, टोर। ये जो मध्य प्रदेश की नदी है ये टोर प्रजाति की है, बिल्कुल याद रखिए, टोरटोर प्रजाति की मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। सॉरी मैंने उसको ये बोल दिया था, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उसके बाद अगला प्रश्न यहां पर है 9th वाला, प्रस्तावना में न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य इसमें से लिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट 1935 के भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सेकंड रूसी क्रांति, ऑप्शन थर्ड फ्रांसीसी क्रांति और फोर्थ है आयरिश क्रांति। तो इसका ऑप्शन यहां पर सेकंड बिल्कुल राइट है, रूसी क्रांति, यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है भारतीय प्रस्तावना में न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श। तो ये वाक्य हमने रूस से लिए है, तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। उसके बाद 10th वाला प्रश्न यहां पर है, किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्योहार मनाया जाता है? ओणम नामक त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहां से कर्नाटक, ऑप्शन सेकेंड केरला, ऑप्शन थर्ड गोवा और ऑप्शन फोर्थ है तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट है, यहां पर केरल में ओणम मनाया जाता है, केरल राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है। तो बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है यहां पर, मध्य प्रदेश में के लिए नए विकास बैंक न्यू डेवलपमेंट के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौते को किया गया। ऑप्शन फर्स्ट है प्रमुख जिला सड़क परिवहन परियोजना का विकास और उन्नयन, ऑप्शन सेकेंड समावेशी परियोजना के लिए भारत में अभिनव, ऑप्शन थर्ड जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना, ऑप्शन फोर्थ बेहतर कनेक्टिविटी कार्यक्रम के माध्यम से समावेशी विकास। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट यहां पर बिल्कुल राइट है, प्रमुख जिला सड़क परियोजना के विकास और उन्नयन। तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये भी एमपीजीके से आया हुआ क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 वाला प्रश्न है, 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित आईपीएस अधिकारी का नाम बताएं। ऑप्शन फर्स्ट किरण बेदी, ऑप्शन सेकेंड आर श्रीलेखा, ऑप्शन थर्ड रूपा मुदगिल, ऑप्शन फोर्थ है आरिफ शेख। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट यहां पर बिल्कुल राइट है, किरण बेदी। किरण बेदी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किरण बेदी ने 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है 13 वाला प्रश्न, प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताएं जिन्हें 2011 में प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन सेकंड सीएनआर राव, ऑप्शन थर्ड है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन फोर्थ है जी माधव नायर। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट यहां पर बिल्कुल राइट है, प्रोफेसर यश
पाल, प्रोफेसर यश पाल को 2011 में प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विविध का प्रश्न है, ये विविध से आया हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल अच्छे से आप विविध भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 2018 में मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन को किसके द्वारा टैग दिया गया? तो किसके द्वारा इसको टैग दिया गया, जीआई टैग जिस बोला जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है FSSAI, ऑप्शन सेकेंड केयर रेटिंग यानी कि CARI, ऑप्शन थर्ड भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ऑप्शन फोर है ISI। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि ये टैग दिया जाता है जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन द्वारा, भौगोलिक संकेत द्वारा। तो इसका ऑप्शन थर्ड है बिल्कुल राइट है। ये भी एमपी से पूछा गया क्वेश्चन है और करंट से इसको आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 15 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है? ऑप्शन फर्स्ट भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन सेकेंड खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन थर्ड कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, ऑप्शन फोर्थ है खाद्य और कृषि मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट है, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग। कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो इस आयोग ने मूल्य की सिफारिश की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 वाला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट छिंदवाड़ा, ऑप्शन सेकंड कटनी, ऑप्शन थर्ड बैतूल और ऑप्शन फोर्थ है धार। इसका ऑप्शन कटनी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट है, कटनी में बॉक्साइट पाया जाता है। तो ये भी एमपीजीके से पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 17 वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उद्गमित नहीं हुई? यानी कि ऐसा पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती? ऑप्शन फर्स्ट है सोन नदी, ऑप्शन सेकेंड बेतवा नदी, ऑप्शन थर्ड जोहिला नदी और ऑप्शन फोर्थ है नर्मदा। तो इसका ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट है। बेतवा नदी जो है ये कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, ना कि अमरकंटक से। इसके अलावा सोन, जोहिला और नर्मदा ये तीनों ही नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, बल्कि जो बेतवा नदी है कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। तो आप बिल्कुल नदियों वाला चैप्टर मध्य प्रदेश जीके में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर 18 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने के लिए सहमत हो गया? ऑप्शन फर्स्ट एशियन विकास बैंक, ऑप्शन सेकंड विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन थर्ड नया विकास बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक और ऑप्शन फोर्थ है आरबीआई। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। एशियन विकास बैंक जो है वो सिंचाई दक्षता सुधार के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने के लिए बिल्कुल तत्पर हो चुका है। ये भी एमपी जीके का क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 19th प्रश्न है 19वां वाला, मध्य प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक परिचालित हवाई अड्डे का स्वामित्व और रखरखाव किया जाता है? इसका ऑप्शन फर्स्ट है खंडवा, ऑप्शन सेकेंड पन्ना, ऑप्शन थर्ड सतना और ऑप्शन फोर्थ है खजुराहो। तो इसका ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल राइट है, खजुराहो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ये भी एमपीजीके का प्रश्न है। अगला प्रश्न 20 वाला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस शहर ने नवंबर 2017 में 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की? एमपी करंट से पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट है इंदौर, ऑप्शन सेकंड जबलपुर, ऑप्शन थर्ड ग्वालियर, ऑप्शन फोर्थ भोपाल। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल राइट है इंदौर। तो ये दोस्तों 2018 का एक प्रीवियस पेपर है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर एमपी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि लगभग 11 से 12 प्रश्न है। एमपी जीके से यहाँ पर लगभग 12 प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों। 12 से 13 प्रश्न एमपी जीके से पूछे गए हैं। बाकी यहाँ पर कुछ थोड़े से जियोग्राफी के प्रश्न पूछे गए, कुछ विविध से पूछे गए हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिल्कुल आप मध्य प्रदेश जीके और मध्य प्रदेश करंट पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।